भगवन नाम जप में 10 अपराध होते हैं। उन 10 अपराधों से रहित होकर हम नाम जपें। ये अपराध हमारे से ना हो, इसके लिए ख्याल रखें। 10 अपराध बताए जाते हैं, वे इस प्रकार हैं। पहला, सनिंदा। पहला अपराध तो यह है कि श्रेष्ठ पुरुषों की निंदा करना। अच्छे पुरुषों की, भगवान के प्यारे भक्तों की जो निंदा करेगा, भक्तों का अपमान करेगा, तो उससे नाम महाराज रुष्ट हो जाएंगे। इसीलिए किसी की भी निंदा ना करें, क्योंकि किसी के भले बुरे का पता नहीं लगता। ऐसे ऐसे छिपे हुए संत महात्मा होते हैं कि गृहस्थ आश्रम में रहने वाले, मामूली वर्ण में, मामूली आश्रम में साधारण स्त्री पुरुष दिखते हैं, पर भगवान के बड़े प्रेमी और भगवान का नाम लेने वाले होते हैं। उनका तिरस्कार कर दें, अपमान कर दें, निंदा कर दें, तो कहीं भगवान के भक्त की निंदा हो गई तो नाम महाराज प्रसन्न नहीं होंगे। नाम चेतन को चेत भाई, नाम चौथे को मिलाई। नाम चेतन है। भगवान का नाम दूसरे नामों की तरह होता है, ऐसा नहीं है। वह जड़ नहीं है, वह चेतन है। भगवान का श्री विग्रह चिन्मय होता है। चिदानंदमय देह तुम्हारी। हमारे शरीर जड़ होते हैं, शरीर में रहने वाला चेतन होता है। पर भगवान का शरीर भी चिन्मय होता है। उनके गहने, कपड़े आदि भी चिन्मय होते हैं। उनका नाम भी चिन्मय है। यदि ऐसे चिन्मय नाम महाराज की कृपा चाहते हो, उसकी मेहरबानी चाहते हो, तो जो अच्छे पुरुष हैं और जो नाम लेने वाले हैं, उनकी निंदा मत करो। दूसरा, असति नाम वैभव कथा। जो भगवान नाम नहीं लेता, भगवान की महिमा नहीं जानता, भगवान की निंदा करता है, जिसकी नाम में रुचि नहीं है, उसको जबरदस्ती भगवान के नाम की महिमा मत सुनाओ। वो सुनने से तिरस्कार करेगा तो नाम महाराज का अपमान होगा। वो एक अपराध बन जाएगा। इस वास्ते उसके सामने भगवान के नाम की महिमा मत कहो। साधारण कहावत आती है, हरि हीरारी गाठड़ी, गाहक बिना मत खोल, आसी हीरा पारखी, बिकसी महंगे मोल। भगवान के ग्राहक के बिना नाम हीरा सामने क्यों रखे भाई? वो तो आया है 2 पैसे की मूंगफली खाने के लिए, और आप सामने रखो 3 लाख रत्न दाना। क्या करेगा वो रत्न का? उसके सामने भगवान का नाम क्यों रखो भाई? ऐसे कई सज्जन होते हैं जो नाम की महिमा सुन नहीं सकते। उनके भीतर अरुचि पैदा हो जाती है। अन्न से पले हैं, इतने बड़े हुए, परंतु भीतर पित्त का जोर होता है तो मिश्री खराब लगती है, अन्न की गंध आती है, वह भाता नहीं, सुहाता नहीं। अगर अन्न अच्छा नहीं है तो इतनी बड़ी अवस्था कैसे हो गई? अन्न खाकर तो पले हो, फिर भी अन्न अच्छा नहीं लगता। कारण क्या है? पेट खराब है, पित्त का जोर है। तुलसी पूरब पापते, हरि चर्चा न सुहात, जैसे जुर के जोर से भोजन की रुचि जात। ज्वर में अन्न अच्छा नहीं लगता, ऐसे ही पापी को बुखार है, इस वास्ते उसे नाम अच्छा नहीं लगता, तो उसको नाम मत सुनाओ। तीसरा, श्री शेषयोर भेदधी। भगवान विष्णु के भक्त हैं तो शंकर की निंदा ना करें, दोनों में भेद बुद्धि ना करें। भगवान शंकर और विष्णु 2 नहीं हैं। भगवान विष्णु और शंकर, इन दोनों का स्वभाव एक है, परंतु भक्तों के भावों के भेद से भिन्न की तरह दिखते हैं।
इस वास्ते कोई मूर्ख दोनों का भेद करता है तो वो शास्त्र नहीं जानता। दूसरा अर्थ होता है ऋ हरणे। धातु तो एक है पर प्रत्यय भेद है। हरि और हर ऐसे प्रत्यय भेद से भिन्न की तरह दिखते हैं। हरि हर के भेद को लेकर कलह करता है, वह विनाशास्त्रम पढ़ा लिखा नहीं है और विनाशाय अस्त्रम अपना नाश करने का अस्त्र है। भगवान शंकर और विष्णु इन दोनों का आपस में बड़ा प्रेम है। गुणों के कारण से देखा जाए तो भगवान विष्णु का सफेद रूप होना चाहिए और भगवान शंकर का काला रूप होना चाहिए, परंतु भगवान विष्णु का श्याम वर्ण है और भगवान शंकर का गौर वर्ण है। बात क्या है? भगवान शंकर ध्यान करते हैं भगवान विष्णु का और भगवान विष्णु ध्यान करते हैं भगवान शंकर का। ध्यान करते हुए दोनों का रंग बदल गया। विष्णु तो श्याम रूप हो गए और शंकर गौर वर्ण वाले हो गए। कर्पूर गौरम करुणावतारम। अपने ललाट पर भगवान राम के धनुष का तिलक करते हैं शंकर और शंकर के त्रिशूल का तिलक करते हैं राम जी। ये दोनों आपस में एक एक के इष्ट हैं। इस वास्ते इनमें भेद बुद्धि करना, तिरस्कार करना, अपमान करना बड़ी गलती है। इससे भगवान नाम महाराज रुष्ट हो जाएंगे। इसलिए भाई, भगवान के नाम से लाभ लेना चाहते हो तो भगवान विष्णु में और शंकर में भेद मत करो। कई लोग बड़ी बड़ी भेद बुद्धि करते हैं। जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, भगवान विष्णु के भक्त हैं, वे कहते हैं कि हम शंकर का दर्शन ही नहीं करेंगे। ये गलती की बात है। हमको तो दोनों का आदर करना है। दोनों एक ही हैं। ये दो रूप से प्रकट होते हैं। सेवक स्वामी सखा सिंह पी के। चौथा और पांचवां, अश्रद्धा श्रुति शास्त्र दैशिक गिराम, यानी वेद शास्त्र और संत महापुरुषों के वचनों में अश्रद्धा करना अपराध है। जब हम नाम जप करते हैं तो हमारे लिए वेदों के पठन पाठन की क्या आवश्यकता है? वैदिक कर्मों की क्या आवश्यकता है? इस प्रकार वेदों पर अश्रद्धा करना नाम अपराध है। शास्त्रों ने बहुत कुछ कहा है। कोई शास्त्र कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है। उनकी आपस में सम्मति नहीं मिलती। ऐसे शास्त्रों को पढ़ने से क्या फायदा है? उनको पढ़ना तो बेवजह वाद विवाद में पढ़ना है। इसीलिए नाम प्रेमी को शास्त्रों का पठन पाठन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार शास्त्रों में अश्रद्धा करना नाम अपराध है। छठवां, जब हम नाम जप करते हैं तो गुरु सेवा करने की क्या आवश्यकता है? गुरु की आज्ञा पालन करने की क्या जरूरत है? नाम जप इतना कमजोर है क्या? नाम जप को गुरु सेवा आदि से बल मिलता है क्या? नाम जप उनके सहारे है क्या? नाम जप में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो कि गुरु की सेवा करनी पड़े, सहारा लेना पड़े। इस प्रकार गुरु में अश्रद्धा करना नाम अपराध है। वेदों में अश्रद्धा करने वाले पर भी नाम महाराज प्रसन्न नहीं होते। वे तो श्रुति हैं, सबके मां बाप हैं, सबको रास्ता बताने वाले हैं। इसीलिए वेदों में अश्रद्धा ना करें। ऐसे ही शास्त्रों में, पुराण, शास्त्र, इतिहास में भी अश्रद्धा ना करें। तिरस्कार, अपमान ना करें। सबका आदर करें। शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में, संतों की वाणी में भगवान के नाम की महिमा भरी पड़ी है। शास्त्रों, संतों आदि ने जो भगवान नाम की महिमा गाई है, यदि वो इकट्ठी की जाए तो महाभारत से बड़ा पोथा बन जाए। इतनी महिमा गाई है
फिर भी इसका अंत नहीं है, फिर भी उनकी निंदा करे और नाम से लाभ लेना चाहे तो कैसे होगा? जिन गुरु महाराज से हमें नाम मिला है, यदि उनका निरादर करेंगे, तिरस्कार करेंगे, तो नाम महाराज रुष्ट हो जाएंगे। अब कोई कोई कहते हैं कि हमने गुरु किए पर वे ठीक नहीं निकले। अगर ऐसी बात हो जाए तो मैं कहता हूं, आप उनको छोड़ दो भले ही, परंतु निंदा मत करो। भगवान के नाम का जप तो करो, पर गुरु की निंदा मत करो। जिससे कुछ भी पाया है, पारमार्थिक बातें मिली हैं, जिससे लाभ हुआ है, भगवान की तरफ रुचि हुई है, चेत हुआ है, होश हुआ है, उसकी निंदा मत करो। 7वां, नामन्य अर्थवाद भ्रम। नाम में अर्थवाद का भ्रम है। ये महिमा बढ़ा चढ़ाकर कही है, इतनी महिमा थोड़ी है नाम की। नाम मात्र से कल्याण कैसे हो जाएगा? ऐसा भ्रम ना करें, क्योंकि भगवान का नाम लेने से कल्याण हो जाएगा। नाम में खुद भगवान विराजमान है। मनुष्य नींद लेता है तो नाम लेते ही सुबोध होता है, अर्थात किसी को नींद आई हुई है तो उसका नाम लेकर पुकारो तो वो नींद में सुन लेगा। नींद में संपूर्ण इंद्रियां मन में, मन बुद्धि में और बुद्धि अविद्या में लीन हुई रहती है। ऐसी जगह भी नाम में विलक्षण शक्ति है। शब्द शक्तेर चिंतयत्वात्। शब्द में अपार, असीम, अचिंत्य शक्ति मानी है। नींद में सोता हुआ भी जग जाए। अनादिकाल से सोया हुआ जीव संत महात्माओं के वचनों से जग जाता है, उसको होश आ जाता है। जिस बेहोशी में अनंत जन्म बीत गए, लाखों करोड़ों वर्ष बीत गए, ऐसे नींद में सोता हुआ भी जग जाता है। शब्द में इतनी अलौकिक विलक्षण शक्ति है जिससे वो जागृत हो जाए, अविद्या मिट जाए, अज्ञान मिट जाए। ऐसे उपदेश से विचित्र हो जाए आदमी। ये तो देखने में आता है कि सत्संग सुनने से आदमी में परिवर्तन आता है, उसके भावों में महान परिवर्तन हो जाता है। पहले उसमें क्या क्या इच्छाएं थीं, उसकी क्या दशा थी, किधर वृत्ति थी, क्या काम करता था और अब क्या करता है, इसका पता लग जाएगा। इसीलिए शब्द में अचिंत्य शक्ति है। नाम में अर्थवाद की कल्पना करना कि नाम की महिमा झूठी गादी है, लोगों की रुचि करने के लिए यह धोखा दिया है। अरे थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो कि संत महात्मा भी धोखा देंगे तो तुम्हारे कल्याण की, हित की बात कौन कहेगा? बड़े अच्छे अच्छे महापुरुष हुए हैं और उन्होंने कहा है, भैया भगवान का नाम लो, असंभव संभव हो जाए। लोगों ने ऐसा करके देखा है। असंभव बात भी संभव हो जाती है। जो नहीं होने वाली है वह भी हो जाती है। जिनके ऐसी बीती है उम्र में, उन लोगों ने कहा है। इसमें क्या आश्चर्य है, क्योंकि कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वरः। ईश्वर करने में, न करने में, अन्यथा करने में समर्थ होता है। वह ईश्वर वश में हो जाए, अर्थात भगवान भगवत नाम लेने वाले के वश में हो जाते हैं। नाम महाराज से क्या नहीं हो सकता? ऐसा कुछ है ही नहीं जो ना हो सके। सब कुछ हो सकता है। भगवान का नाम लेने से ऐसा लाभ होता है बड़ा भारी। नाम से बड़े बड़े असाध्य रोग मिट गए हैं, बड़े बड़े उपद्रव मिट गए हैं, भूत प्रेत पिशाच आदि के उपद्रव मिट गए हैं। भगवान का नाम लेने वाले संतों के दर्शन मात्र से अनेक प्रेतों का उद्धार हो गया।
भगवान का नाम लेने वाले पुरुषों के संग से, उनकी कृपा से अनेक जीवों का उद्धार हो गया। सज्जनों, आप विचार करें तो ये बात प्रत्यक्ष दिखेगी कि जिन देशों में संत महात्मा घूमते हैं, जिन गांवों में, जिन प्रांतों में संत रहते हैं और जिन गांवों में संतों ने भगवान के नाम का प्रचार किया है, वे गांव आज विलक्षण हैं दूसरे गांवों से। जिन गांवों में 100-200 वर्षों से कोई संत नहीं गया, वे गांव ऐसे ही पड़े हैं, अर्थात वहां के लोगों की भूत प्रेत जैसी दशा है। भगवान का नाम लेने वाले पुरुष जहां घूमे हैं, पवित्रता आ गई, विलक्षणता आ गई, अलौकिकता आ गई। वे गांव सुधर गए, घर सुधर गए, वहां के व्यक्ति सुधर गए, उनको होश आ गया। वे स्वयं भी कहते हैं, हम मामूली थे पर भगवान का नाम मिला, संत मिल गए तो हम माला माल हो गए। कुछ वर्ष पहले हम लोग तीर्थ यात्रा में गए थे तो काठियावाड़ में एक भाई मिला। उसने हमको अपनी उम्र 5-7 वर्षों की बताई। अरे भाई, तुम तो इतने बड़े दिखते हो, ये कैसे? उस भाई ने कहा, मैं 7 वर्षों से ही कल्याण मासिक पत्र का ग्राहक हूं। जब से इधर रुचि हुई तब से ही मैं अपने को मनुष्य मानता हूं। पहले की उम्र को मैं मनुष्य मानता ही नहीं, मनुष्य के लायक काम नहीं किया, उद्दंड उच्छृंखल होते रहे। तो बोलो, कितना विलक्षण लाभ होता है। तीर्थ यात्रा ट्रेन गीता प्रेस की है, ऐसा सुनते तो लोग परिक्रमा करते। जहां गाड़ी खड़ी रहती वहां के लोग कीर्तन करते और स्टेशनों स्टेशनों पर कीर्तन होता कि आज तीर्थ यात्री की गाड़ी आने वाली है। ये महिमा किस बात की है? ये सब भगवान को, भगवान के नाम को लेकर है। आज भी हम गोस्वामी जी की महिमा गाते हैं, रामायण जी की महिमा गाते हैं। तो क्या है? भगवान का चरित्र है, भगवान का नाम है। गोस्वामी जी महाराज भी कहते हैं, एहि मह रघुपति नाम उदारा। इसमें भगवान का नाम है जो कि वेद पुराण का सार है। इस कारण रामायण की इतनी महिमा है। भगवान की महिमा, भगवान के चरित्र, भगवान के गुण होने से रामायण की महिमा है। जिसका भगवान से संबंध जुड़ जाता है वह विलक्षण हो जाता है। गंगा जी सबसे श्रेष्ठ क्यों है? भगवान के चरणों का जल है, भगवान के साथ संबंध है। इसीलिए भगवान के नाम की महिमा में अर्थवाद की कल्पना करना गलत है। 8वां, निषिद्ध आचरण करना और 9वां, विहित कर्मों का त्याग कर देना। जैसे हम नाम जप करते हैं तो झूठ कपट कर लिया, दूसरों को धोखा दे दिया, चोरी कर ली, दूसरों का हक मार लिया, तो इसमें क्या पाप लगेगा? अगर लग भी जाए तो नाम के सामने सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि नाम में पापों के नाश करने की अपार शक्ति है। इस भावना से नाम के सहारे निषिद्ध आचरण करना नाम अपराध है। भगवान का नाम लेते हैं, अब संध्या की क्या जरूरत है, गायत्री की क्या जरूरत है, श्राद्ध की क्या जरूरत है, तर्पण की क्या जरूरत है? क्या इस बात की जरूरत है? इस प्रकार नाम के भरोसे से शास्त्र विधि का त्याग करना भी नाम महाराज का अपराध है। ये नहीं छोड़ने चाहिए। अरे भाई, ये तो कर देना चाहिए। शास्त्र ने आज्ञा दी है, गृहस्थों के लिए जो बताया है वो करना चाहिए। भगवान के नाम में इतने पापों के नाश करने की शक्ति है कि उतने पाप पापी कर नहीं सकता। लोग कहते हैं कि अभी पाप कर लो, ठगी धोखेबाजी कर लो, बाद में राम राम कर लेंगे। तो नाम उसके पापों का नाश नहीं करेगा,
क्योंकि उसने तो भगवान नाम को पापों की वृद्धि में हेतु बनाया है। भगवान के नाम के भरोसे से पाप किए हैं, उसको नाम कैसे दूर करेगा? इस विषय में हमने एक कहानी सुनी है। एक कोई सज्जन थे, उनको अंग्रेजों से एक अधिकार मिल गया था कि जिस किसी को फांसी होती हो, अगर वहां जाकर खड़ा रह जाए तो उसके सामने फांसी नहीं दी जाएगी। ऐसी उसको छूट दी हुई थी। उसकी लड़की जिसको ब्याही थी, वो दामाद उद्दंड हो गया। चोरी भी करे, डाका भी डाले, अन्याय भी करे। उसकी स्त्री ने मना किया तो वो कहता है, क्या बात है, तेरा बाप अपनी बेटी को विधवा होने देगा क्या? उसका जवाई हूं। इस पर उस लड़की ने अपने पिताजी से कह दिया, पिताजी, आपके जवाई तो आजकल उद्दंड हो गए हैं, कहना मानते ही नहीं। अब ससुर ने बुलाकर कहा कि ऐसा मत करो, तो वो कहने लगा, जब आप हमारे ससुर हैं तो मेरे लिए किस बात का भय है? ऐसा होते होते एक बार उसका जवाई किसी अपराध में पकड़ा गया और उसे फांसी की सजा हो गई। जब लड़की को पता लगा तो उसने आकर कहा, पिताजी, मैं विधवा हो जाऊंगी। इस पर पिताजी कहते हैं, बेटी, तू आज नहीं तो कल एक दिन विधवा हो जाएगी। उसकी रक्षा मैं कहां तक करूं? मुझको अधिकार मिला है, वो दुरुपयोग करने के लिए नहीं है। बेटी के मोह में आकर पाप का अनुमोदन करूं, पाप की वृद्धि करूं, ये बात नहीं होगी। वे नहीं गए। ऐसे ही नाम महाराज के भरोसे कोई पाप करेगा तो नाम महाराज वहां नहीं जाएंगे। उसका वज्र लेप पाप होगा, बड़ा भयंकर पाप होगा। 10वां, धर्मांतरहि साम्यम। भगवान के नाम की अन्य धर्मों के साथ तुलना करना, अर्थात गंगा स्नान करो चाहे नाम जप करो, नाम जप करो चाहे गोदान कर दो, सब बराबर है। ऐसे किसी के बराबर नाम की बात कह दो तो नाम का अपराध हो जाएगा। नाम महाराज तो अकेला ही है, इसके समान दूसरा कोई साधन धर्म है ही नहीं। भगवान शंकर का नाम लो चाहे भगवान विष्णु का नाम लो, ये नाम दूसरों के समान नाम नहीं है। नाम की महिमा सब में अधिक है, सबसे श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार इन 10 अपराधों से रहित होकर नाम लिया जाए तो वो बड़ी जल्दी उन्नति करने वाला होता है। अगर नाम जप वाले से इन अपराधों में से कभी कोई अपराध बन भी जाए तो उसके लिए दूसरा प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है। उसको तो ज्यादा नाम जप ही करना चाहिए, क्योंकि नाम अपराध को दूर करने वाला दूसरा प्रायश्चित है ही नहीं। नाम महाराज की तो बहुत विलक्षण अलौकिक महिमा है, जिस महिमा को स्वयं भगवान भी कह नहीं सकते। इसीलिए जो केवल नामनिष्ठ है, जो रात दिन नाम जप के ही परायण है, जिनका संपूर्ण जीवन नाम जप में ही लगा है, नाम महाराज के प्रभाव से उनके लिए इन अपराधों में से कोई भी अपराध लागू नहीं होता। ऐसे बहुत से संत हुए हैं जो शास्त्रों, पुराणों, स्मृतियों आदि को नहीं जानते थे, परंतु नाम महाराज के प्रभाव से उन्होंने वेदों, पुराणों आदि के सिद्धांत अपनी साधारण ग्रामीण भाषा में लिख लिए हैं। इसीलिए सच्चे हृदय से नाम में लग जाओ भाई, क्योंकि ये कलयुग का मौका है। बड़ा सुंदर अवसर मिल गया है।